This video is educational and information purpose only. दोस्तों, जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, क्योंकि ये वैकेंसीज जुलाई में जो आ रही है ना, इसको मिस करना तो बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरे साल भर तैयारी करते हो ये सोचकर कि अब ये वैकेंसीज आ जाएंगी, तो वो टाइम आ चुका है। आज 5 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब बताऊंगा जो जुलाई में एक्टिव हो रही हैं, और उनमें आप फॉर्म भरिए और इंडिया की रेपुटेटेड जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए जानते हैं 5 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स इन जुलाई 2026। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। अब रिसेंटली आपको पता होगा, और लास्ट वाली जो वैकेंसी है उसको मिस मत करना। ट्रूली आई एम सेइंग, देखो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ एक वैकेंसी जो कि आ रही है कहाँ से। ये पोस्ट है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली SBI की PO की वैकेंसीज आई थी। अब SBI की कलर की वैकेंसीज आने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वैकेंसीज जुलाई में देखने को मिल सकती हैं, और जुलाई मिड के बाद आपको देखने को मिलेंगी। 8,000 से 15,000 के बीच में वैकेंसीज होंगी। कोई भी फाइनल ईयर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 18 से 28 साल। जनरल, OBC, EWS, इनके लिए फ़ीस 750 रहती है। अगर आप एक गर्ल हैं, SC ST हैं, तो कोई फीस यहाँ पर नहीं होती है। मे बी गर्ल के लिए होती है, बट SC ST PWBD के लिए नहीं फीस होती। तैयारी सभी को पता है क्या करना है। एक प्रीलिम होगा, एक मेंस होगा एंड इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इंटरव्यू की जगह लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो याद रहे, इसे आप एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी कह सकते हो, कलर की पोस्ट भी कह सकते हो। तो ये बेसिकली जो पोस्ट है उनके लिए है जो बैंक में जॉब पाने का सपना रखते हैं। मैथ्स एंड इंग्लिश उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो ये प्रिपरेशन टिप्स आपके काम आएंगे कि मैथ्स और इंग्लिश पे पकड़ करिए। चाहे RS अग्रवाल की बुक लो, चाहे आर्यन पब्लिकेशन की लो, किसी सेंटर के, कोचिंग सेंटर के नोट्स लो, या खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, बट स्टार्ट कर दीजिए। सैलरी भी 45 to 50K के अराउंड आपको मिल सकती है। नेक्स्ट वैकेंसीज आपको बताना चाहूँगा, वो वैकेंसीज आ रही है RBI यंग प्रोफेशनल्स। RBI यंग प्रोफेशनल्स की पोस्ट जिसमें सैलरी भी 1 लाख प्लस है अराउंड। फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं। 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई कर सकते हो RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। स्पेसिफिकली पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं एंड उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है। याद रहे, प्रोफेशनल डिग्रीज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती हैं। ये हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होता है, जैसे MBA वाले होंगे, CA होगी, या फिर मान लीजिए आपने LLB किया हुआ, LLM किया हुआ है। ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल से वैकेंसीज आती हैं। आप RBI की करियर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। द थर्ड वैकेंसी इज अबाउट IBPS PO। जी हाँ, जैसे भी SBI PO की वैकेंसीज आ रही हैं जिसकी लास्ट डेट 8 जुलाई अराउंड, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो IBPS, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो इंडिया के अदर नेशनलाइज बैंक है उनमें प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज है, जिसमें एज लिमिट वही 20 से 30 साल रहती है, और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म भी जुलाई में एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकते हैं। एग्ज़ाम इसका सितंबर में हो सकता है। प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू, यहाँ पर भी सेम वही जो आप SBI कलर की तैयारी करोगे, सेम ऐसे ही यहाँ पर इसकी तैयारी भी आप करिएगा। बट ये PO है, थोड़ा टफ होता है उससे। बट इंग्लिश और मैथ्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑल एग्जाम्स लाइक प्री एंड मेंस। पूरे इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस नरेटिव वही अराउंड 750 to 800 फॉर जनरल एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST PWBD। अब यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा, जिनका मैथ्स एंड इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो ही फॉर्म को भरें। अदरवाइज फॉर्म भरोगे, पैसे भी जाएंगे, सेंटर कहीं ऐसी जगह लगेगा दूर, ट्रैवल खर्चा, ये सब चीज़ें होती है। तो गवर्नमेंट जॉब एक चुनो जो आपके क्राइटेरिया में आती हो, उसकी प्रिपरेशंस करो। भले उसके फॉर्म इस साल आए, अगले साल आए, बट तैयारी ऐसी करो कि पहले अटेम्प्ट में उसे अचीव कर सको। 4th नंबर पर वैकेंसीज SSC CHSL। ये वैकेंसीज बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और 100 रुपये फीस होती है। SC ST गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं। 12th लेवल की वैकेंसीज है। 12 पास आउट कोई भी अगर जूनियर लेवल का क्लर्क बनना चाहता है भारत सरकार के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में, उसके लिए वैकेंसीज होती है। आल्दो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी होती है। बट याद रहे, आपको 12th के साथ साथ
टाइपिंग की अच्छी पकड़ और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेशन है दैट इज़ टू मतलब मोर इफेक्टिवली। टीयर 1 टीयर 2 2 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें, आप तैयारी करके चलें। अपना इंटरव्यू नहीं है बट हाँ तैयारी आपको करनी है। सैलरी अच्छी खासी है इसमें, मतलब 40-50 के अराउंड आसपास देखने को मिल सकती है। और जो भी 12 पास आउट है वो इस वैकेंसीज को मिस मत करना। लास्ट वैकेंसी इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो अलग से ही बना दी है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस NBE इन मेडिकल साइंस, उसकी तरफ से वैकेंसीज आने वाली हैं। ये वैकेंसीज 29 जून से स्टार्ट होकर 20 जुलाई तक रहेंगी। स्क्रीनशॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और सितंबर में इसकी एग्ज़ाम है। फीस अराउंड 1500 प्लस GST रहने वाली है फॉर अनरिजर्व एंड गर्ल्स के लिए SC ST के लिए डिस्काउंट रहेगा। टोटल पोस्ट तो 50-53 पोस्ट है, ज़्यादा नहीं है। बट पोस्ट की अगर बात करें, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर प्रोग्रामर और अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर निकली है। बहुत कम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि जानकारी ही नहीं होगी, लेकिन मैं आपको पहले ही कर रहा हूँ अवेयर, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है गाइडेंस गुरुजी को, ताकि आपको इस वैकेंसीज का पहले से पता लगे। बाकी इस पर डिटेल वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो वो देख लीजिएगा। और ये 5 वैकेंसीज के बारे में आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं विच वन यू लाइक मोस्ट और किस में आप अप्लाई करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।